हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो में हमारा फिर से वही टॉपिक होने वाला है, भविष्यवाणी का, फ्यूचर, कल की बाबा कहाँ है, क्या कर रहे हैं आगे जाके और क्या क्या होने वाला है, कली की सेना कहाँ है, वो क्या कर रही है ना, मतलब क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही है, हम सब यही सब डिस्कस करते हैं। बट मुझे ना एक बात और शेयर करनी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप लोगों से बात करते हुए, वो वीडियो बनाते हुए मुझे फील हुआ था कि नरेंद्र मोदी पे या फिर भारत पे किसी तरह का कष्ट आ सकता है या फिर कोई कुछ कह सकता है जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब होगी, है ना। तो ये वीडियो में जब मैंने अपलोड की, उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही ना एक न्यूज़ आई थी। मोदी जी जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, इफ़ यू नो, पहले वो कहीं और गए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिले थे, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं, ठीक है। कल मीटिंग हुई है, कल या परसों मीटिंग थी उनकी। तो इस बीच में ना एक न्यूज़ आई थी कि जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने बोला है कि हम नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ आई थी एंड इस वजह से बहुत डिस्टर्बेंस भी हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो है सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ना, और जहाँ से वो धमकी आई है वो पूरा देखना पड़ गया है कि क्या कौन है जो ऐसी चीज़ें बोल रहा है। तो हाँ, ये बहुत रिस्क वाली चीज़ थी। वो तो हम कह सकते हैं कि कल की बाबा उनके साथ है, कल की सेना उनके साथ है, वो खुद भी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, इज़ वेरी पावरफुल एंड भारत के लोग तो उनके साथ है ही। तो उनके साथ कुछ गलत नहीं हो पाया, ना कभी कुछ हो पाएगा, टचवुड। बट यस, लोगों ने कोशिश की और धमकी भी दी, तो वो डिस्टर्ब थोड़ा हुआ था एनर्जी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इंसिडेंट कि लास्ट वीडियो में ऐसा फील हुआ एंड अचानक से वो न्यूज़ भी आ गई। इस वीडियो में अब हम शेयर करते हैं और 2-3 चीज़ें, ठीक है, 2-3 बातें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि मैंने अपनी किसी एक वीडियो में बोला है कि सनातन धर्म के जो वॉरियर्स है, यानी जो कल की सेना है, ज़रूरी नहीं है कि वो भारत में ही पैदा हो, वो भारत में ही रहे, या फिर वो सनातन धर्म में ही पैदा हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। सी, हम लोगों को पता है, हम सबको पता है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुके हैं, जिनको सच्चाई समझ में आ चुके हैं, जिनको समझ में आ चुका है कि कल की बाबा आ चुके हैं, ठीक है, जिनको समझ में आ गया कि कलयुग का एंड होना है, जिनको समझ में आ गया कि सतयुग की शुरुआत हो गई है, ठीक है। इट्स जस्ट कि 32 से हम लोगों को ज़्यादा दिखेगा, 2032 से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को जिएंगे, ठीक है। बट यस, ये जो टाइम चल रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। जितने लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं ना कि यस, कलयुग खत्म हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, सतयुग भी स्टार्ट हो चुका है और 2032 से और ज़्यादा हमें क्लियर दिखेगा, वो लोग ना ये भी समझेंगे, ठीक है, बिना एग्रेसिव हुए, बिना कुछ ओपिनियन रखे, वो ये भी समझेंगे कि अखंड सनातन धर्म, अखंड भारत बनना है ना। और इसमें क्या होना है, अखंड भारत सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भारत भारत नहीं, पूरे विश्व में जिस तरह से बहुत पहले भारत एक सुपर पावर हुआ करता था, ठीक है, भारत ही पावर था, एरा आया था, उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आए, इन सब की जो और भी बहुत तरह के अटैक हुए हैं भारत और सनातन धर्म पे। तो हम यही बोलेंगे कि इन सब चीज़ों से पहले ना एक टाइम हुआ करता था जब भारत एक सुपर पावर था। यही तो रीज़न है ना कि सब लोगों ने आके भारत पे अटैक किया, क्योंकि सबको पता था कि भारत कितना शक्तिशाली देश है, ठीक है। तो बहुत अटैक्स हुए हैं भारत पे और टू बी ऑनेस्ट सिचुएशन ख़राब भी हुई है। अभी भी बहुत लोग हैं जो भारत के लिए बुरा चाहते हैं, लेकिन टचवुड कुछ बुरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कल की बाबा आ गए हैं। दिस इज़ द टाइम कि भारत अपनी सुपर पावर में फिर से आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि भारत तो है ही, ठीक है, भारत तो है ही, लेकिन हमारे बहुत सारे वॉरियर्स, हमारी कल की सेना के बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, सकते हैं कि ऐसे जो कल की सेना में इंसान है वो भी है, ठीक है, जो इंडिया से बाहर उन्होंने जन्म लिया, वो इंडियन नहीं है, वो बाहर है, वो बाहर उन्होंने जन्म लिया, वो इंडियन नहीं है, बट उनकी जो सोल है ना, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है कल की बाबा के साथ, ठीक है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है कल की बाबा के साथ। जो इंडियन नहीं है लेकिन वो फिर भी कल की सेना का पार्ट है। क्यों? क्योंकि उनके किसी पुराने जन्म में उन्होंने भारत के लिए, उन्होंने कल की बाबा के लिए, उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ाई की है, उन्होंने कल की बाबा के साथ मिलकर काम किया है, ठीक है, सत्य के लिए, सच के लिए। तो हाँ, हो सकता है इस जन्म में उनका जन्म इंडिया से बाहर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपना सोल पर्पस भूल जाएंगे या फिर वो अपना उद्देश्य भूल जाएंगे, है ना। और वैसे भी जैसे कि हमने बोला, अखंड सनातन धर्म कैसे बनेगा जब विश्व का एक एक इंसान, ठीक है, एक एक इंसान कहेगा, एक एक इंसान हमारे सत्य को समझेगा, एक एक इंसान सनातन धर्म को समझेगा कि सनातन ही सत्य है ना। अब वो कैसे होगा? जो रूस है, आप लोग देखते होंगे कि जो रशियंस है, जो रशिया के लोग हैं, वो बहुत इस वक्त ना अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, वो बहुत उनका, हम कह सकते हैं, झुकाव इंडिया की तरफ आ रहा है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, जहाँ पे सनातन धर्म को बहुत वैल्यू दी जा रही है, भारत को बहुत वैल्यू दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समय आ गया है कि जितने भी वॉरियर्स हमारे इंडिया के बाहर के हैं, इंडियन नहीं है लेकिन वॉरियर है, सनातन धर्म का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है,
और पहले किसी जन्म में उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए। इस जन्म में उनका बर्थ चाहे बाहर हो गया, लेकिन वो पीछे से उनकी सोल जो है वो सनातन के लिए और भारत के लिए ही जी रही है, सत्य के लिए ही जी रही है उनकी, तो वही उनका सोल पर्पस है। तो मेरा जो मेन मोटिव है बस वो यही है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडियन नहीं है, शायद से वो सनातन धर्म में भी उनका जन्म नहीं हुआ है, वो इंडिया के बाहर के हैं, वो कोई और रिलीजन के भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पास्ट है, जो उनका जो हम कह सकते हैं पुराना जन्म है, वो इंडिया से और सनातन धर्म से बहुत कनेक्टेड है। इस वजह से अब समय आ गया है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है और वो धीरे धीरे करके वापस अपनी सोल पर्पस को समझ के अपने सोल पर्पस को निभाने के लिए इंडिया की तरफ और सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, महाकुंभ में आप देखो, कभी आप अभी सर्च करो गूगल पे, आपको समझ में आएगा कि कितने सारे ऐसे बाहर के लोग हैं। ठीक है, दे आर नॉट हिंदूज, वो सनातन धर्म के नहीं है, वो इंडियन नहीं है, और वो तब भी पता नहीं कहाँ से देश के बाहर के लोग, वो ब्रिटिशर्स भी है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के भी है, जो आ रहे हैं, वो डुबकी मार रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोगों को वो अट्रैक्शन है, हम लोगों को एक वो अटैचमेंट है भारत से और सनातन धर्म से, तो वो ऐसे नहीं हो जाता, वो पीछे पे चलता आ रहा है। और अब समय आ गया, क्योंकि अब जैसे कि हमें पता सतयुग की स्टार्टिंग होनी है, तो अब तो वो लोग आएंगे ही ना, अब तो समय है कि वो अपनी भूमि पे वापस आए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए काम करें, क्योंकि पीछे से सब सनातनी है, पीछे से सब ने कुछ ना कुछ भारत के लिए अच्छे काम किए हैं, क्योंकि पहले था ही सिर्फ भारत। ठीक है, पहले था ही सिर्फ भारत, आगे भी सिर्फ भारत ही रहेगा, सिर्फ सनातन ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है कि जितना हो सके ना, जितना हो सके बैंक में पैसे अब मत डिपॉजिट करवाना। पैसे हैं अगर बैंक में तो निकाल लो, अपने पास जितना हो सकता है उतना कैश रखो। मार्च से 2025 मार्च से सिचुएशन सिर्फ बिगड़नी है, बेटर कुछ नहीं होना। 2032 तक सिचुएशन बिगड़ेगी, 32 के बाद तो सिचुएशन अच्छी होनी है, सत्युग की स्टार्टिंग हो जाएंगी, लेकिन जो बीच के साल है ना, इन ईयर्स में बहुत कुछ होना है। एंड आई वुड जस्ट से कि बीमारियां भी आएंगी, वॉर्स भी होंगे, अनाज की कमी भी होगी, तो जितना हो सके अपना कैश अपने पास रखो, पैसे अनाज जितना हो सकता है ना अपने पास रखो, घर में होना चाहिए। ठीक है, घर में होना चाहिए। आज भी न्यूज़ आई है कि किसी बैंक का कुछ पूरा घपला हुआ है। ठीक है, अभी मैं पूरा तो मैं नहीं बताऊंगी, आप सर्च करना कि बैंक का क्या इशू हुआ है, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वही आई एम सेइंग कि इश्यूज तो होने ही। जो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है, इसमें पैसे मत लगाओ प्लीज़, इससे पैसे मत लगाओ, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सब डूबना है, सब डूबेगा। तो इट्स जस्ट बेटर कि पैसा जितना है अपने पास रखो, अपने पास होना चाहिए मनी, और खाना भी अपने पास थोड़ा रखना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हैंड टू माउथ हो पैसों के मामले में भी, खाने के मामले में, कि मतलब ठीक है हमारे पास कुछ ऐसे पैसा या खाना नहीं रखा, मंथली मंगवाते हैं। थोड़ा सा सेविंग्स रखो पैसे का भी, और थोड़ा सा ना अपना खाना भी थोड़ा सिस्टम बनाओ कि घर में चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक्स्ट्रा अनाज, एक्स्ट्रा खाने का सामान हो, क्योंकि आगे जाके खाने की कमी होगी, तो वो बहुत ज़रूरी रहेगा। जो जानवर है, नेक्स्ट बात अब शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि अब जानवर जो है ना, जो एनिमल्स है, वो बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं, बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं। पेट डॉग्स नहीं कह रही हूँ, पेट डॉग्स की अलग बात है, ठीक है, बट मैं एक नॉर्मल एनर्जी, एक ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ कि एनिमल्स अब बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं। शायद से आप लोगों को एनिमल्स के अटैक की न्यूज़ेस, ठीक है, कि उस जगह पे एनिमल ने अटैक कर दिया, उस जगह पे अभी एनिमल अटैक कर रहे हैं, या फिर सिटी एरिया में आ रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ न्यूज़ अब सामने आएगी। तो हाँ, अब एनिमल्स बहुत एग्रेसिव होंगे, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। एंड बहुत सारी बातें हैं समय के साथ, जैसे भगवान का, गुरु जी का, कल्कि बाबा का, हमारे पंच सखाओं का आदेश होगा, वैसे वैसे बातें शेयर अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप वीडियो बन जाएगी, अपने आप बातें शेयर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला, कभी कभी होता है कि 2-2 3-3 महीने भी ना वीडियो नहीं बन पाती, या फिर कुछ बात शेयर नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ रीज़न होता है, वो नहीं चाहते कि अभी वो बात शेयर हो, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है। ठीक है, और कभी कभी होता है कि एक हफ्ते में ना 3-3 वीडियोस भी अपलोड हो जाती है, तो वो भी उनकी इच्छा है कि वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी शेयर हो वीडियो। कली सेना का मैं बोलना चाहूँगी एक लास्ट बात, कि कली सेना अपने काम पर लगी हुई है, बहुत तगड़े काम पे लगी हुई है। कली सेना को अगर जवाब देना है तो वो सिर्फ कल्कि बाबा का नाम लेकर ही आप कर सकते हो। कल्कि बाबा का नाम ही काफ़ी है, सच बता रही हूँ, क्योंकि कल्कि बाबा अपने काम, वो भी अपने काम पे लगे हुए हैं, कल्कि बाबा भी अपना पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ उनके चिरंजीवी है, हमारे गुरु हैं, सब है। ठीक है, हम हैं जो कल्कि सेना है,
तो कल की सेना तो मतलब बिल्कुल तैयार है, कल की बाबा की कृपा से। कल की बाबा बिल्कुल हमें तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी पावर में है। एंड बट येस, कल की सेना जो है वो थोड़ा थोड़ा उछलेगी, बीच बीच में नेगेटिविटी अटैक होंगे, नेगेटिव अटैक होंगे। तो बस वो त्रिसंध्या कीजिए, कल की बाबा का नाम लीजिए, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बस त्रिसंध्या करो, कल की बाबा का नाम लो, अच्छे कर्म करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए, सही मार्ग पे रहिए एंड अच्छा सोचिए, ठीक है। और जो बातें सुनते हो ना वीडियोज़ में, उस पर ध्यान दो और हो सके तो उसको एक्शन में लाओ, ठीक है।